है। बच्चेदानी को हिस्टेरो बोलते हैं। जब उसके अंदर कैमरा डालकर उसे एग्जामिन किया जाए तो उसे हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। हिस्टेरोस्कोपी करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके यूट्रस में कोई रसौली हो, कोई इन्फेक्शन हो, अंदर से चिपका हो, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, कोई इसके अंदर ऐसा ट्यूमर हो जिसमें शक की गुंजाइश हो, या आपको प्रेगनेंसी ना ठहर रही हो, बच्चेदानी के अंदर दीवार हो, या कोई चिपकी हो अंदर से। तो इस तरह के और बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके डॉक्टर आपको हिस्टेरोस्कोपी एडवाइस करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये प्रोसीजर के क्या करने का तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आप बोर्ड में बना रही हूँ ह्यूमन बॉडी। ये मैं अम्बलाइकस यानी धुन्नी दिखा रही हूँ। ये रिब्स का लोअर मार्जिन है। ये एक फीमेल बॉडी की बात हम कर रहे हैं इसमें। ये हमारी प्यूबिक बोन्स का, जहाँ पर हमारी जो हिप की बोन्स आकर जुड़ती हैं सेंटर में, ये वो वाला बोन्स का पार्ट है। और इस एरिया में रहती है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। बच्चेदानी का मुंह और नीचे का रास्ता वजाइना। बच्चेदानी के अंदर ध्यान रखें, आगे इसके मसाना यानी ब्लैडर, पीछे यानी कि रेक्टम यानी कि पॉटी का रास्ता होता है। सो हम एक कैमरा पतला सा लेते हैं जो कि हम बिना कोई कट लगाए यूट्रस के अंदर डालते हैं और इसकी कैविटी को हम एग्जामिन करते हैं अंदर से, कोई नुक्स तो नहीं के लिए। ये एक पेन से भी पतला हिस्टेरोस्कोप है यानी कि कैमरा है जिसके साथ हम एग्जामिन करते हैं। इसके पीछे कैमरा हेड लगता है जो कि अल्टीमेटली केबल के थ्रू मॉनिटर के ऊपर इमेज देता है और इस जगह पर लाइट लगती है जिससे कि लाइट के साथ रोशनी होती है। अदरवाइज तो कैमरे को दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा होगा। ये मैं आपको एक और स्कोप, इसको स्कोप कहते हैं, एक और स्कोप दिखा रही हूँ। जो मैंने पिछला स्कोप दिखाया था ये उससे भी पतला स्कोप है। सो आजकल रूटीन प्रोसीजर्स के लिए बहुत पतला स्कोप यूज होता है जिसकी वजह से बच्चेदानी के अंदर बिल्कुल कोई डैमेज नहीं होता। इस स्कोप को हम एक शीट के अंदर यानी कि कवरिंग के अंदर डालते हैं। ये कवरिंग है, इसको शीट बोलते हैं। इसके अंदर डालते हैं। इसके पीछे मैं लगाने जा रही हूँ अपना कैमरा। ये कैमरा है जो कि इस लेवल पर अटैच होता है और इसको रोशनी देने के लिए लाइट सोर्स, ये लाइट केबल जो कि पीछे कुछ मशीनों पे लगता है। इसके ऊपर आपकी इमेज सारी आएगी और नीचे पड़ा है लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है। ये रोशनी प्रोड्यूस करता है और ये लाइट केबल उस रोशनी को कैरी करके कैमरे को लाइट करती है ताकि हम अंदर यूट्रस के अंदर देख सकें। अब ये कैमरा बच्चेदानी के अंदर इस तरीके से अंदर डाला जाता है और इस शीट के ऊपर एक वाटर सोर्स भी लगा होता है जिसके साथ हम बच्चेदानी को अंदर पानी के साथ फुलाकर देख सकते हैं। क्योंकि बच्चेदानी लाइक एनी कैविटी एक क्लोज्ड कैविटी होती है, तो उसको जब वाटर से ऐसे फुला लेते हैं तब हम उसके अंदर नुक्स देख सकते हैं। उसी इमेज को, जो बच्चेदानी की इमेज थी, उसको मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये बच्चेदानी की कैविटी है। हम इसके अंदर इस तरीके से कैमरा डालते हैं चेक करने के लिए। अब सपोजिंग बच्चेदानी के अंदर कोई रसौली या दीवार हो तो ये हमारी ऑपरेटिव शीट होती है। इसके अंदर हम कैमरा इस ढंग से डालते हैं और ये जो छोटा सा साइड में पोर्ट बना है इसके थ्रू हम बहुत बारीक सुई जितनी बारीक कैंचियां डालते हैं। क्योंकि बच्चेदानी की अपनी कैविटी बहुत बड़ी कैविटी नहीं है, ये कुछ 3 सेंटीमीटर तक की साइज की होती है। तो 3 सेंटीमीटर आप सोचो स्केल पर कितना बड़ा होता है, सिर्फ इतना सा। सो उस 3 सेंटीमीटर की कैविटी के अंदर हमने वर्क करना है। सो एक बहुत छोटी कैविटी के अंदर करने के लिए हमें बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये हिस्टेरोस्कोपिक सिजर्स हैं। सो अगर आप पास से इसको देखोगे, क्लोजअप लेना, सो ये ऐसे दिखती है। ये इतनी छोटी सिजर, देखो ये मेरी उंगली है और ये बड़ी सिजर, कितनी छोटी सिजर है। ठीक है, इसको हम जब हम कैमरे की देख रहे हैं, कैमरे के साथ साथ हम इस तरीके से साइड पोर्ट में से डाल लेते हैं सिजर को। और ये सिजर आगे जाके कैमरे की विजन में निकल आती है और जो बच्चेदानी के अंदर कोई दीवार हो, कुछ हो, हम उसको इस सिजर की मदद से काट देते हैं। कोई रसौली हो, कुछ और हो, तो वो सब ऑपरेट इसके द्वारा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको एक हिस्टेरोस्कोपी का केस दिखाने जा रही हूँ। ये कैमरे के साथ जो वाटर है उसकी मूवमेंट दिख रही है। ये यूट्रस के अंदर कैमरा डाला जा रहा है जो यूट्रस का माउथ है उसके थ्रू ट्रैवल करके यूट्रस की कैविटी में पहुँच गया।
अब आप देखेंगे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जिसमें एक लेडी अपनी कॉपर्टी बहुत पुरानी रखी हुई भूल गई थी अंदर। कॉपर्टी एक टी शेप की प्लास्टिक की डिवाइस होती है जो कि बच्चेदानी में गर्भ निरोधन यानी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए रखी जाती है। सो ये आप टी शेप डिवाइस देख रहे हैं, इसके ऊपर जो आपको काला काला दिख रहा है वो तांबे की तार है जो कि अब गल रही है। अब ये छोटा सा ग्रास्पर है, एक इंस्ट्रूमेंट जैसा मैंने सीजर दिखाई थी वीडियो में, वैसा ही एक छोटा सा डिवाइस है जिससे हम ग्रास्प करते हैं, पकड़ते हैं, काटते नहीं हैं, सिर्फ पकड़ते हैं। वो कॉपर्टी को पकड़कर बाहर लेके आ रहा है। साथ में जो दिख रही है आपको ये यूट्रस की इनर लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं वो दिख रही है जो हिल रही है। ये इसने पकड़ लिया और फिर छूट गया, फिर से ग्रैब किया और साथ में पकड़ते हुए कैमरे की निगरानी में ये कॉपर्टी डिवाइस बाहर आती हुई, और ये बाहर आ गई है, ये वजाइना के थ्रू बाहर आ रही है एंड दिस इज़ आउट। और ये अब ओटी में मेरे हाथ में है। थैंक यू सो मच।